नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। दौड़ सिर्फ मैदान की ही नहीं, सोच की भी होती है और जीतता वही है जो समाज के लिए रोशनी बोता है, जो समाज के लिए दौड़ता है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि हम चले थे जानबे मंजिल तन्हा, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। ऐसे तमाम शेर हैं, लेकिन ये शेर तभी किसी व्यक्ति की नज़र किए जाते हैं जब वह सफलता की सीढ़ियाँ छू लेता है। सफलता के अपने पैमाने हैं। सामाजिक सफलता हो सकती है, किसी को बड़े अवार्ड मिलने से हो जाए या कोई बहुत ख्याति प्राप्त कर जाए, तब समाज उसको रिकॉग्नाइज करता है, तब उसका रेखांकन करता है। लेकिन जो बेहतर करने वाले लोग हैं, जो बेहतरी के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो दिए की मानिंद जलते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं है कि उनकी रोशनी से किसको उजाला मिलने वाला है, वो अपना काम करते रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, चंबल की चमक, एडवोकेट संजीव नायक से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव जी के विषय में मैं पहले बता दूं कि संजीव जी बाई प्रोफेशन, पेशे से वकील हैं। कोट काला है लेकिन दिल उतना ही उजला है, और इस कदर उजला है कि समाज में कुछ बेहतर करने की ठानी। चंबल अंचल के युवाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, उनके हेल्थ के प्रति जागरूक किया। कहते हैं कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। नशा मुक्ति, युवा नशे से दूर रहें, इसके लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया और स्वयं आइकॉन, ऐसा नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, स्वयं एक आइकॉन के तौर पर, एक मैराथन रनर के तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बनाई। एक बार में 50 किलोमीटर तक दौड़े। लाहार, जो जिला भिंड की एक तहसील है, वहाँ से जिला मुख्यालय तक दौड़े और अब 100 किलोमीटर का लक्ष्य है। तमाम मैराथन में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आज हमारे साथ हैं। पुनः स्वागत संजीव जी आपका। तो शुरुआत से पूछता हूँ, कहाँ से लगा कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ पर काम करना चाहिए? रोजी रोटी की जद्दोजहद में, रोजगार की जद्दोजहद में ये एक ऐसा फैक्टर है जो समाज से गायब है। कब आपको ऐसा लगा कि इस तरफ आपका रुख कब हुआ संजीव जी? जब अपने क्षेत्र में देखा कि नशे को लेकर युवा लगातार नशे से जुड़ रहा है, तो मुझे लगा कि नशे से दूर उनको रखने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास में और दूसरा आयाम होना ही चाहिए। तो इसको लेकर हमने युवाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया, उनको खुद पर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर आप नशे से दूर रहकर अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर आप ध्यान देते हो स्वास्थ्य पर, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बेहतर आप खुद के लिए। ऐसी कोई प्रेरक घटना, ऐसा कोई वाकया जिसने आपको इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया कि नहीं ये करना है? कोई एक ऐसी वजह बन जाती है, कोई टीस, कोई बात ऐसी कि नहीं इस क्षेत्र में निकल के काम करना है, गांव-गांव जाना है? शुरुआती दौर में आलोचनाएं भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तो क्या कारण रहा जो इस, कोई एनजीओ नहीं है आपका, कोई बहुत पॉलिटिकल बिल नहीं है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, बहुत समय से ये कर रहे हैं, सालों से मैं ही देख रहा हूँ आपको। तो शुरुआती दौर में तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि आप नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्यों आखिर? यहाँ जो हमारा क्षेत्र है वो सबसे सबसे पहले तो यहाँ है वो आसपास बहुत ज्यादा मौजूद है, और अशिक्षा के कारण और युवा जो नशे से जुड़ा हुआ है उसके कारण अपने क्षेत्र में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, से हम देखते हैं कि कई सारे जो युवा हैं वो अवैध रेत उत्खनन और चोरी लूट ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। तो उनके शामिल रहने का जो प्रमुख कारण है वो उनकी अशिक्षा है, और उनका एक कोई लक्ष्य आधारित कोई कार्य न करना
इस सब के पीछे कारण है। तो जब ये सब सारी चीजों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये सब खुद पर भी उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। तो बस खुद को समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास जी। तो कहते हैं कि जब समाज में आप कुछ जो तय मापदंड हैं, जैसे आप अगर सोशली एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक मेल जोल रखते हैं, तो एक एक परसेप्शन बनता है कि शायद आप किसी पर्टिकुलर कारण के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या अन्य कोई। कई बार आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। फिर जी। इंद्रासन भी डोलते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लगता है कि एक युवा के आसपास बहुत क्राउड है, कल को हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है। तो कई सारी आलोचनाएं भी फेस करनी होंगी, जी। ऐसा कई सारी होंगी, होती ही हैं। लेकिन मैं जी। वो जी। जानना जी। चाहता हूँ जिसने आपको थोड़ा सा निराश किया हो, थोड़ा सा नर्वस किया हो कि ये मतलब हम तो बेहतरी के लिए काम करने गए थे और हवन में हाथ जलाने वाली बात हो रही। जी, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे लिए जब हम अलग अलग गांव में गए, जैसे मुझे एक मुझे एक वाकया याद है। मैं लाहौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा में गया था। तो गुढ़ा में जब मैं ग्राम चौपाल कर रहा था तो एक मेरा वीडियो बना रहा था। ये बात 2019 और 20 की है। तो उस समय मैंने उससे पूछा कि आपको इतनी फुर्सत कहाँ है कि आप मेरा वीडियो बना रहे हो, कारण क्या है? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे ऊपर से निर्देश है कि ये बोलते क्या हैं, ये लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे ऊपर देनी है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हमें यह भी कहा गया है कि आपके इस काम के पीछे, ग्राम चौपाल लगाने के पीछे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन ये सब आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करोगे तो मुझे लगता है चुनाव लड़ना या राजनीति में शामिल होना कोई कर्तव्य पार्ट है। अगर अगर लगता है तो क्यों नहीं, इसमें भी जो है वो। संजीव जी, एक मुझे एक बड़ा अ, एक ख्यात कवि हैं, उनकी लाइनें याद आ रही हैं कि सारी दुनिया झूम रही है अब जब मेरे गीतों पर, तब जाके तुम्हें प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तो जब आप मिल्खा सिंह हो जाते हैं, जब आप पीटी ऊषा हो जाते हैं, जब आप सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर हो जाते हैं, तो फिर रिकग्निशन पूरा देश देता है। लेकिन इस होने की प्रक्रिया में जब आप होते हैं, कुछ होने की प्रक्रिया में, तब बहुत आलोचनाएं, बहुत उपहास। कई बार तो लोग कि भाई क्यों जूते घिस रहे हो वकील साहब, बढ़िया कोर्ट में काम करो। ये इस टाइप के उपहास का सामना करना पड़ा क्या वकील साहब आपको? कई बार ऐसे, कई बार जो है मजाक उड़ाया गया, और ऐसे कई बार लोगों ने इस तरीके से कहा। और जो आपने जो बात बोली है कि जब बहुत चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं, जब आप एक निश्चित पैरामीटर को प्राप्त कर लेते हो तो आपके आसपास को चाहने वाले या आपका जैसे इंटरव्यू लेने वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रगल के फेज में रहते हैं तब उस समय आपको आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे आ, मैं कई बार ये भी कहता हूं कि कोई भी खेल से जुड़ा हुआ अगर व्यक्ति है तो उसको ब्लॉक स्तर पर तमाम सुविधाएं अगर मिलेंगी तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी वहीं से तो निकलते हैं। कोई सीधे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल सकता। वो कभी ना कभी जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर खेला होगा। आज हम अपने आसपास देखते हैं तो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अच्छे खेल मैदानों की कमी है, अच्छे प्रशिक्षकों की कमी है। और इस सब के अभाव में अच्छे खिलाड़ी क्षेत्र से निकल पाना काफी मुश्किल है। और जब ऐसी परिस्थिति में आलोचना भी होती है, उपहास भी उड़ाया जाता है, अब सब इसी फेज से निकलकर। संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हालांकि आप पेशे जी। से जी। वकील हैं, और वकीलों के प्रति
हमारी एक राय ऐसी होती है कि बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही शुष्क प्रवृत्ति के लोग होते हैं, थोड़ा दिल होता नहीं है। लेकिन आप दिल से एक सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से वकील, थोड़ा ऑपोजिट है दोनों में, कैसे तालमेल बैठाते हैं? क्योंकि जब इतने लोगों से जुड़ते होंगे तो लोगों की समस्याएं भी आती होंगी कि वकील साहब ठीक है नशा तो छोड़ देंगे, लेकिन वो जो हमारी ज़मीन नहीं छूट रही उसका क्या, या और समस्या। तो इसका पेशे पे फर्क तो पड़ता होगा। पेशी पर फर्क में मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वकालत एक ऐसा व्यवसाय है कि जहां जितना आप लोगों से इंटरेक्ट होगे, जितना लोग आपको बोलता हुआ देखेंगे, जितना कानून के विषय में जब आप समाज में अपनी राय रखते हो तो लोगों के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ग्राम चौपाल के माध्यम से नशा मुक्ति के साथ साथ में हम कानून की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में भी जब लोगों को बताते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी वकालत पर भी पड़ता है। और चूंकि वकील का कर्तव्य रहता है कि वह अपने पक्षकार का पक्ष कोर्ट के सामने विदित हैं, और चूंकि सोशल लाइफ में है तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो आदतन अपराधी हैं, जो वास्तव में सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं, तो उनका केस न लें, और जो जरूरतमंद हैं और उनकी मदद जो है वो निशुल्क की जाए। तो कई ऐसे केसेस हैं जो हम निशुल्क रूप से जो है वो उनके लिए लड़ते हैं। ये नशा जागरूकता, नशा मुक्ति की जागरूकता का अभियान चलाते चलाते मैराथन रनर कैसे बन गए? गांव गांव तो दौड़ रहे थे, लेकिन वाकई में धावक बन गए। 50 किलोमीटर का जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया, कई जगह पुरस्कार जीते, जो इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स होती हैं। तो इस पर एक मैं आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ठीक है, गांव पे तो दौड़ धूप कर रहे थे, आज इस गांव में, कल उस गांव में चौपाल लगा रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते वाकई में दौड़ने लगे, और ऐसा दौड़ने लगे कि आश्चर्यचकित करने वाला है। जब भी लोग नशा मुक्ति के बारे में पूछते थे तो लोगों का ये भी अपना तर्क रहता है कि जीवन बहुत छोटा है, इसमें सारा कुछ इस जीवन में कर लो। जब जीवन अनिश्चित है तो क्यों ना नशा ही कर लो। तो उनको केवल ये बताना उद्देश्य है कि आप दौड़ने का नशा भी आप कर सकते हो, और इस नशे में वो आनंद है जिसकी सामान्य थन रनर इस बात को अच्छे से समझता है कि वास्तव में रनिंग करने से आपका जो मानसिक लेवल है, आपका जो फिजिकल लेवल है, जैसे एक कहावत है, ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आप दौड़कर जब आप आते हो और आपको आपको जो फील होता है, आपको जो नींद अच्छी आती है, आपके आपके शरीर में जो स्फूर्ति और ताकत का जो संचार होता है, आपको वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे सकता जो आपको एक किक जो है वो आपको रनिंग से मिलती है। जी। तो फिर ये इसको प्रोफेशनली आप मैराथन रनर कैसे बने? ठीक है, आप दौड़ने लगे, फिर ये 50 किलोमीटर और अब तो 100 किलोमीटर इस टाइप के लक्ष्य बना रहे हैं, ये जी जी। एकदम प्रोफेशनली इसको कैसे ज, मैनेज किया? ल- ट्रेनिंग वगैरह कहाँ ली, या फिर ये क्लब वाले स्टाइल में निकल पड़े इस पे आगे? जब लगातार हम रन करते रहे हैं तो रन करने के बाद में मुझे लगा कि हम प्रोफेशनली एक अच्छा टाइम हम निकाल सकते हैं। तो उसको लेकर हमने अपनी तैयारी प्रारंभ की, और इस तैयारी के अनुक्रम में हमें मनीष गौड़ जो इंडिया में दौड़ते थे, और वो वीकली जो अपना शेड्यूल हमें भेजते हैं, तो उसके आधार पर हम अपना पूरा शेड्यूल बनाकर और रन करते हैं। तो उससे काफी ज्यादा समय में भी सुधार हुआ है, और जो एंडोरेंस है उस पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। जी। अगर मैं तो आपके उसके सर्वश्रेष्ठ आधार पर कीर्तिमान की बात करूं, अभी तक का आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो क्या है, और आपको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं मैराथन में? मैंने सबसे पहले भोपाल में लास्ट ईयर जो पंख मैराथन थी जी। उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में उदयपुर, जबलपुर, अयोध्या, अ, उसमें जो है मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें पुरस्कार मिला। जी। उदयपुर में मुझे अपनी एज कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला था।
और इसके बाद में आगामी दौर स्टेडियम रन है, उसमें भी मेरा है 12 बार स्टेडियम रन है। उसके बाद में दिसंबर में बॉर्डर रन है, तो जैसलमेर में, तो उसमें भी मेरा पार्टिसिपेट करने का है। पचमढ़ी में अभी 13 जुलाई को है। व्यक्तिगत तौर पर तो सब ऐसे मतलब आप एज मैराथन रनर सबसे ज्यादा कितना मतलब कितने किलोमीटर का आपने कीर्तिमान बनाया है कि ये आपका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ है? अभी तक मैंने 80 किलोमीटर, जो लाल से ग्वालियर वाला जो मार्ग है, उसमें मैंने रन किया है। उसमें मैं 100 किलोमीटर और उससे ज्यादा करने का मेरा लक्ष्य है, और निकट भविष्य में ये लक्ष्य भी मैं पूरा कर लूँ। अच्छा, एक और बात है कि समाज में एक कुख्यात शब्द है और एक है विख्यात। तो कुख्यात होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी डीजे पे दो फायरिंग कर दो, किसी के साथ मुंहबात कर लो, मारा पीटी कर लो, आप हो जाते हैं। तत्काल समाज भैया जी इस्माइल आपको बोलने लगता है। लेकिन बेहतर लोगों को समाज की एक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। समर्थन, जो समर्थन की अपेक्षा करते हैं, जो एनकरेजमेंट की अपेक्षा करते हैं, वो नहीं मिलता है, बहुत जूझना पड़ता है। क्या प्रशासनिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर आपकी इस पहल को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा या किसी सोशल पर्सनैलिटी द्वारा प्रोत्साहित किया गया, सपोर्ट दिया गया आपको? सत्यवाद तो ये है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या किसी पॉलिटिकल, कोई भी किसी के द्वारा भी अभी इस प्रकार का कुछ भी प्रोत्साहन या आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा कार्यक्रम, या लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, हम आईएनडी परिवार, IND24 परिवार को जरूर हम कहेंगे कि ये वो लोकतंत्र का वास्तविकता में एक चौथा स्तंभ है, जो सुदूर चंबल अंचल में एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति का इंटरव्यू अरे आप और लोगों साधारण के कहाँ हैं, सामने। आपने, आपके पंख इस इतने बड़े हैं कि आप आके प्रदेश में उड़ के गए हैं और उसमें एक एक आपने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। ये तो नजरिए की बात है। तो सोसाइटी को जागरूक करने के लिए, यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए, नशा मुक्ति के लिए तमाम जगह मैंने आपके सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस देखे कि आप ओथ, शपथ, लोगों को शपथ के हम नशा नहीं करेंगे। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी बैठी हैं। तो जो सामाजिक दायरा बढ़ा आपका, एक बोलते हैं ना कि ठीक है कोई पुरस्कार नहीं, तिरस्कार ही सही, लेकिन एक अंतरात्मा की बात है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, कि आत्मसंतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन दूर समान। जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है ना, तो बाकी सब जीरो हो जाता है। तो वो पॉइंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का कोई ऐसा पॉइंट आया जिसमें भले ही किसी से आपको सपोर्ट नहीं मिला हो, एनकरेजमेंट नहीं मिला हो, अप्रिसिएशन नहीं मिला हो, लेकिन कि नहीं यार हम अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा ऐसा कोई वाकया जिसने आपको सेल्फ मोटिवेट किया हो कि नहीं हटना नहीं है, नायक बने रहना है? जी जी, कई कई बार ऐसे मौके आए हैं, जैसे गांव में जब हम नशा मुक्ति को लेकर बात करते हैं। साहब, आप जो है इतना नशा मुक्ति चौपाल चला रहे हो, ये बताओ कि कितने लोगों पर इसका इम्पेक्ट गया, या क्या इसका सोसाइटी में प्रभाव हुआ, आप ये बताओ। तो उस समय मेरा केवल उनसे केवल एक ही बात मेरा कहना रहता है कि मैं नशा, अभी तक 40 साल का हो चुका हूं, मैंने नशा नहीं किया। तो ये लगता है कि जब इस मुहिम में हम आगे जा रहे हैं, तो हम आगे भी नशा नहीं करेंगे। ये मेरी खुद के लिए मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि इस मुहिम में अगर मैं लगातार काम करता रहूंगा, तो मैं ही नशा नहीं करूंगा। और जो यूथ साथ में है, वह यूथ भी देखा देखी कम से कम नशे से दूर रहेगा, क्योंकि जब वो गांव में चौपाल ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो अगर वो नशा करते हैं, तो गांव देहात में ग्रामीण उनसे कहेंगे कि आप चौपाल लगा रहे थे, कल के दिन आप ही जो है वो आप शराब पी रहे हो, आप ही स्मैक पी रहे हो, तो इफेक्ट जाता है। और उनको समझाया भी जाता है कि अगर आप नशा करोगे, तो कोई इससे बहुत बड़ी आपकी मर्दानगी बढ़ने वाली नहीं है। उसका उल्टा ही आपको जो है उसका निगेटिव। और जब आप
दौड़ अगर आप लगाते हो, नियमित नियमित रूप से अगर अपने शरीर पर आप फोकस करते हो, तो आपके सारे वाइटल पार्ट्स जो है वो बेहतर काम करेंगे। और ऐसे अगर आप युवाओं को समझाओगे तो उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। जी। जैसे एक और बड़ा प्रश्न है कि जहां आजकल अंधी दौड़ चल पड़ी है कि लोग शहरों की तरफ, लोगों का झुकाव हो रहा है, चाहे भले ही वहाँ उस माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग बस गांव से निकल के शहर जाना चाहते हैं, वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना ने एक रिवर्स माइग्रेशन लोगों को फील कराया, लोगों को लगा कि वो कैसे भी गांव पहुंच जाएं, और गांव में उसका इम्पैक्ट भी कम रहा। लेकिन आज भी लोगों को गांव में लोग रुकते नहीं हैं, छोटे शहरों में रुकते नहीं हैं, थोड़ा सा भी कैपेबल हो जाते हैं तो मूव कर जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आपको कि भाई उनकी वजह से कोई ऐसे प्रोफेशन में जो जिसका स्कोप उस क्षेत्र में नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर स्कोप है बावजूद भी मूव कर जाते हैं, अप एंड डाउन करने लगते हैं, एक अच्छा खासा प्रोफेशन आपने सेट किया, लोग आसपास के नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जो आसपास बड़े शहर हैं वहाँ चले जाते हैं, लाहौर को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। अगर आपके प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो हाई कोर्ट ग्वालियर लगता है, आपको ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल जी कैनवास जी वहाँ मिल सकता था, लेकिन रुक गए जी गाँव में। जी। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वास्तविक स्थिति ये है कि ग्वालियर जैसे महानगर महाधारण तौर पर जाकर काम करना, व्यवसाय करना, वो हमें लगा कि काफी कठिन है। दूसरा, यह भी एक विषय था कि उसी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाया जाए। जो अपने आसपास के लोग हैं वो हमें बेहतर तरीके से समझते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हमें लगा कि यहाँ वकालत करना आसान है। और मैंने सिविल जज की प्रिपरेशन भी की है, मैंने मेंस और इंटरव्यू भी दिया है। तो मुझे लगा कि अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग अपने क्षेत्र के लोगों के हित में किया जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इस शो के माध्यम से, हालांकि आप स्वयं एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन ये आवाज़ जो है उस क्षेत्र से बाहर सैटेलाइट टीवी के माध्यम से, हमारे डिजिटल मीडिया के माध्यम से तमाम सुदूर अंचलों तक पहुंचेगी। तो आप युवाओं को आपका एक मैसेज। जी, मेरा आईएनडी परिवार के माध्यम से युवाओं को केवल यही कहना है कि जीवन बर्बाद बिल्कुल मत करें। आप अपने जीवन को खेल से जोड़ें। आप अपने जीवन, आप महसूस करोगे कि दौड़ना, योग करना वो नशा है जो आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा, आपके परिवार को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। जी जी। तो मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लाइफ के, आप सोसाइटी के रियल हीरो हैं। आप वास्तविकता में, मतलब सिर्फ सरनेम आपका नायक नहीं है, आप वाकई वो नायक हैं जिन्हें आज नहीं तो कल समाज रिकॉग्नाइज करेगा ही। और मैं आपके लिए अगर एक शेर नज़र करूँगा तो वो ये है कि सीखना है तो जुगनुओं से सीखो, रोशनी हो ना हो जला कीजिए, हम आदमी हैं इसके लिए भी दुआ कीजिए, और हम आदमी रहें इसके लिए भी दुआ कीजिए। एक बेहतर इंसान का एक बेहतर इंटरव्यू मैंने किया, मुझे भी खुशी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो कुछ लोग किताबों में नहीं मिलते, वो ज़मीन पर चलकर मिसालें बनाते हैं। दौड़ते भी हैं वो, मगर सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं, बल्कि औरों की राह आसान बनाने के लिए। कुछ लोग हैं जो समाज में शांति से, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और इनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि उनसे अच्छे हैं जिन्हें भगवान कहा जाता है, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने वाले, औरों को भी बेहतर इंसान बनाने वाले। ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत है। द नवीन पुरोहित शो में ऐसे उन तमाम समाज के कर्मवीरों का स्वागत है जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे साथ, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उन पर जुड़कर हमारे इस शो के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस शो में आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो बने रहिए आई न्यूज़ 24 के साथ और देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।